नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन कुमार। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई में गैस्ट्रो सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब से आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका होना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब आंत और पेट संबंधित मामलों के जानकार हैं, तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी आंत में एक कैंसर अभी एक आम समस्या बन गई है, तो इस कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे ये हम लोग जो बड़ी आंत में कैंसर हो गया है। जी। बड़ी आंत जैसे कोलन और रेक्टम दो आप डिवाइड करेंगे इसको हम लोग दाईं तरफ और बाईं तरफ में। तो बड़ी आंत का कैंसर जो है उसके कारण की बात करें तो स्पोरैडिक, जैसे कि किसी को 60 इयर्स ऑफ एज में कैंसर डिटेक्ट होता है, वो मोस्ट कॉमन है। फिर कुछ केसेस होते हैं फैमिली जिनके जीन में रन कर रहा है। स्पोरैडिक केसेस में खाने का भी रिलेशन होता है कैंसर से। जैसे अगर आप बड़ी आंत की कैंसर की बात करें तो एक जो चीज़ बहुत कॉमनली है, जैसे हम लोग रेड मीट कहते हैं, रेड मीट जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, तो इसका ज़्यादा सेवन करने पे कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर का रिस्क होने का चांस होता है। अब बात हुई कि सिम्टम्स क्या होते हैं बड़ी आंत के कैंसर के, तो दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों के अलग सिम्टम हैं। दोनों ही बड़ी आंत है, एक कोलन हो गया, एक रेक्टम हो गया, लेकिन दोनों के सिम्टम्स अलग होते हैं। अब जैसे कोलन का कैंसर हुआ, दाईं तरफ का कैंसर है, तो दाईं तरफ के आंत में जगह काफ़ी होती है, तो कैंसर को ग्रो करने का काफ़ी टाइम मिलता है। जैसे कि वो एक बड़ा सा गांठ बन जाएगा और मरीज़ को जो है, जैसे ओल्ड एज में ही होता है 60-65 साल में, तो मरीज़ बोलेगा हमें कमज़ोरी लग रही है, चलने फिरने में थकान महसूस होती है। तो हमने पता चला कि उसकी जांच कराई और एग्ज़ामिन किया तो हीमोग्लोबिन कम निकला हमें। जैसे आँख देखा तो कम लग रहा था, तो हमने उसका सीबीसी करा, हीमोग्लोबिन कम निकला। हीमोग्लोबिन कम निकला तो फिर हम लोग जो है उसकी ओल्ड एज में ऐसे ही शक करते हैं कि ऐसा तो नहीं बड़ी आंत का कैंसर है इनको, क्योंकि महिलाओं में तो चले फिर भी माहवारी में 40 ईयर्स तक हीमोग्लोबिन कम निकल सकता है, मेल्स में तो ऐसा कोई कारण है नहीं कैंसर मतलब खून बहने का। तो हम लोग फिर उनकी जांच कराते हैं लैटिन की, स्टूल फॉर ऑकल ब्लड। अगर नहीं दिख रहा तो जैसे मान ले बस लैटिन हो रही है, कमज़ोरी आ रही थी, मरीज़ ने कहा कमज़ोरी आ गई, हमने देखा हीमोग्लोबिन कम है, स्टूल फॉर ऑकल ब्लड कराया तो पता चला कि हमें ब्लड दिख नहीं रहा, लेकिन स्टूल में ब्लड था, लैटिन में ब्लड आ रहा था। फिर हमने मरीज़ की जांच कराई कोलोनोस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन के रास्ते बड़ी आंत में एक दूरबीन को डालते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ मिलता है तो उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। उससे देखा तो पता चला कि दाईं तरफ की आंत में एक बड़ी सी गांठ थी, तो ऐसे करके डायग्नोसिस हुई उसकी। अब दूसरी बात करिए कि बाईं तरफ के आंत का। अब जैसे हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, जो दाईं तरफ बड़ी आंत का शुरुआत होता है, तो वहाँ पे छोटी आंत से जो पचा हुआ खाना है वो आ रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे जैसे वो दाईं तरफ से बाईं तरफ की तरफ आता है 1 मीटर दूर, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम लैट्रिन से पास करते हैं। तो जो बाईं तरफ का कैंसर होता है वो कब्ज के साथ आएगा। मरीज बोलेगा कि हमको कब्ज हो रहा है, काफ़ी दिनों से है, ये बता सकता है। दूसरा बता सकता है कि नहीं अभी रिसेंट ऑनसेट कब्ज हुआ है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाईं तरफ के कैंसर में ज़्यादा कॉमनली मिलती है, उसमें विजिबल ब्लड होता है, लैट्रिन में खून दिख रहा है आते हुए। और कई बार जैसे मरीज़ कहते हैं कि हमको बवासीर है, खुद से ही आके बताएंगे कि बहुत दिनों से 6 महीने से साल भर से खून आ रहा है और अब हमें जो है कब्ज़ भी होने लगा है। पहले कब्ज़ नहीं होता, लैट्रिन में जोर लगाना पड़ता है। फिर हमने पता चले जांच की तो हमको पता चला कि नहीं, वो बवासीर नहीं था, वो मरीज़ को कैंसर हो गया था। और वो रास्ता दाईं तरफ कंपैरिजन में पतला होता है, तो वहाँ गांठ ग्रो करने पे जल्दी रास्ता बंद कर देती है, तो पता चलता है कि मरीज़ को कब्ज़ होने लगा, क्योंकि रास्ता ही कम चौड़ा हो गया था। तो खासकर ओल्ड एज के मरीज़ हैं जिनको लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, जो उनको दिख रहा है, तो कभी उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि बवासीर ही हो सकता है। हमेशा एक डॉक्टर को आके दिखाएं। अगर खून आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको डॉक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में कैंसर का भी लक्षण होता है ये, तो मरीज़ को उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम लोग के पास ये कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी की जांच है, जो प्रिपेयर करके आराम से हो जाती है, और कम से कम उस मरीज़ को अर्ली स्टेज में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनको कैंसर हुआ है। डॉक्टर साहब ये आपने तो क्या लक्षण हैं और कैसे होता है ये तो बता दिया। अब इसका इलाज कैसे आप लोग करते हैं, और दूसरी बात जो इलाज में कितना खर्च आता है, और नए जो तकनीक आ रहे हैं, दूरबीन भी थी, इनसे क्या इलाज आसान हो गया है क्या? अब जैसे मरीज़ को
कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो हमको जब भी कैंसर पता चलता है कि कैंसर है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कैंसर की एक कैंसर हमेशा जब भी बनता है ना, तो वो फैलने का प्रयास करते रहता है। इसलिए जब भी कैंसर डिटेक्ट किया है तो सबसे पहला काम है हमको स्टेज पता करना। स्टेज मतलब कि वो कैंसर लोकलाइज्ड है, जहाँ बना था वहीं पे है, या फिर वो अपने फैलने के रास्ते में जा चुका है, लिवर में जा चुका है, और भी दूर जगह जा चुका है। सबसे पहले तो स्टेजिंग करते हैं। सीटी स्कैन हम लोग पेट का कराते हैं, जिसमें हम लोग को पता चल जाता है लिम्फ नोड्स बड़े हैं या फिर लिवर के अंदर कैंसर फैल गया है, तो हमको बड़ी आंत के कैंसर रिलेशन में आराम से पता चल जाता है सीटी स्कैन के बेसिस पे। और कई बार जो है एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हमारा एसिमिलेट होने के लिए, पचने के बाद वो सब लिवर के अंदर जाता है, तो उस रास्ते से बड़ी आंत का कैंसर भी सबसे पहले अगर पहुंचेगा तो लिवर में पहुंचेगा, और उसको कहीं और जाना है तो पहले लिवर में पहुंचेगा, उसके बाद लंग्स में जाएगा और कहीं पे जाएगा। तो मोस्टली मरीज़ हम लोग को लोकलाइज्ड कैंसर के साथ, या कुछ मरीज़ लिवर में फैले हुए कैंसर के साथ भी हमारे पास आते हैं। तो अब स्टेजिंग हमने कर लिया, ये पता कर लिया कहाँ कहाँ पे है। अगर सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे उसको होना, जहाँ पे ऑरिजिन किया है, जैसे कि दाईं तरफ की बड़ी आंत में है, या फिर ट्रांसवर्स कोलन जो बड़ी आंत का बीच का हिस्सा है, और या फिर लैट्रिन ग्रास से रेक्टम में है। अब ट्रीटमेंट हमने स्टेजिंग करने के बाद ये पता किया कि कौन से स्टेज में है। स्टेज 1 2 3 4 मतलब पूरे बॉडी में फैल गया। स्टेज 1 2 3 मतलब 1 तो बिल्कुल लोकलाइज्ड है, लेयर सारी ट्रैवर्स नहीं किया। 2 3 में अगल बगल में लिम्फ नोड्स भी आ गए हैं। तो अब एक चीज़ होता है कि अब यहाँ पे इलाज दोनों, दाईं तरफ का और बाईं तरफ का इलाज बिल्कुल अलग है। अगर कोई रेक्टम में कैंसर हुआ है किसी को, जो लैट्रिन के रास्ते का लास्ट 15 सेंटीमीटर का हिस्सा है, उसमें भी जितना लैट्रिन के रास्ते के करीब वो कैंसर आया है जो, तो उसमें हम लोग को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पहले देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा जहाँ से लैट्रिन रास्ता बाहर निकलता है वो बहुत कन्फाइंड स्पेस है, पतली सी जगह है, तो वहाँ कैंसर ग्रो करने के बाद जल्दी फैलने की संभावना है अगल बगल। तो जब भी हम कैंसर का इलाज करते हैं तो हम ये चाहते हैं लोकल जगह से तो कैंसर को हटा ही दो, साथ में उसका सिस्टेमिक स्प्रेड, जैसे लिवर में फैल रहा है या कहीं और फैल चुका है तो उसका ऑपरेशन संभव है सेम सेटिंग में कर दो, या फिर एटलीस्ट कीमोथेरेपी देकर उसको कंट्रोल करो। तो जब हम रेक्टम के कैंसर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब तक कि बिल्कुल ऊपर ना हो, लैट्रिन के रास्ते का जो लास्ट, रेक्टम को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, 15 सेंटीमीटर को 5 5 5। तो जो नीचे के 10 सेंटीमीटर है, वहाँ के कैंसर को जब भी डिटेक्ट करते हैं तो एडवांस स्टेज में ही माना जाता है, स्टेज 2 3 है। तो उस केस में हमको हमेशा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों ही देना है पहले, ऑपरेशन से पहले, ताकि उस गांठ का साइज कम हो जाए। और दूसरी चीज़ जो उसका, जब हम ऑपरेशन करें तो हमको मार्जिन नेगेटिव मिलने का चांस, पूरा कैंसर निकलने का चांस ज़्यादा हो। ये हो गया। अब बात आई दाहिनी तरफ के कैंसर की, तो दाहिनी तरफ का कैंसर के पास जगह काफ़ी है ग्रो करने का। तो उन सब केसेस में जब तक कि उसने बगल के ऑर्गन को नहीं इन्वॉल्व कर लिया, जैसे मान लीजिए कि कैंसर था बड़ी आंत का और उसने बगल में छोटी आंत को इन्वॉल्व कर लिया, ये हमारे जो पेट की दीवार है उसमें इन्वॉल्व कर लिया, यूरेटर को इन्वॉल्व कर लिया, जब तक कि दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं कर लेता तब तक उसमें प्राइमरली डायग्नोसिस के साथ ही हम लोग को सर्जरी ही पहला ऑप्शन कंसिडर करते हैं कि हम कैंसर सर्जरी से, अनलेस एंड अनटिल लिवर में फैल गया हो। अगर किसी को भी कैंसर बड़ी आंत के साथ लिवर में आया है तो पहले उस मरीज को 2-3 साइकिल कीमोथेरेपी देना है, उसके बाद ऑपरेशन लगना है। अदरवाइज दाहिनी आंत की तरफ के कैंसर को हम लोग पहले सर्जरी से ट्रीट करने का कोशिश करते हैं और हो भी जाता है। इसके इलाज के बारे में बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है और लोकेशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चेंज होते रहता है। तो अगर किसी को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी। लोकलाइज कैंसर में स्टेज 1 में और स्टेज 2 के कुछ केसेस में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनमें सिर्फ ऑपरेशन कराया और मरीज़ को ठीक होने का ये रहता है। वैसे हम फॉलोअप में रखते हैं 5 साल तक, लेकिन तो उसमें हाँ, कीमो रेडियोथेरेपी जब कैंसर कॉम्प्लेक्स स्टेज में, एडवांस स्टेज में प्रेजेंट किया तो उसका कॉस्ट महंगा हो जाता है। तो ये इतना सिंपल हम लोग को बताने के लिए नहीं है। कैंसर हर मरीज़ का मतलब टेलर ट्रीटमेंट होता है। मरीज़ हमारे पास आया, जो हमने उसका स्टेज देखा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कॉस्ट लग रहा है तो मरीज़ को उसकी ज़रूरत है, तब लग रहा है। उस कैंसर के बाद हमारा ये होता है ना कि मरीज़ को जितनी नॉर्मल लाइफ हम दे सकें
और बड़ी आंत का कैंसर ऐसा है जिसमें हम लोग काफ़ी लंबी उम्र तक मरीज़ को दे सकते हैं ऑपरेशन और कीमोथेरेपी के बाद। तो किसी को भी अगर बड़ी आंत कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उसको उसका इलाज करवाना ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। अब आपने बोला कि एडवांसमेंट्स क्या आए, तो जब सर्जरी पहली बार शुरू हुई थी तो चीरे विधि से शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने दूरबीन का इजाद किया और दूरबीन से पहले सिंपल केसेस किए और उसके बाद दूरबीन से कैंसर का भी इलाज लोगों ने करना शुरू कर दी। तो गांव के लोगों में ये मान्यता है, इवन जब कोई गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन कराने आता है आजकल के दूर दराज के गांव से, कहता है सर हमको जो है ना चीरे से कर दो क्योंकि दूरबीन विधि से गॉल ब्लैडर अंदर ही छूट जाता है। तो ऐसा है नहीं, वो गांव में लोगों ने बोला भाई पहले के हिसाब से उनको पता है। तो कैंसर के साथ क्या है कि बड़ी आंत के कैंसर के लिए आज के टाइम में जैसे दाहिनी तरफ या फिर ट्रांसवर्स कोलन, इवन रेक्टम के कैंसर में आजकल जो प्रिफर्ड टेक्निक है वो लैप्रोस्कोपी विधि ही है, दूरबीन विधि ही है। उसमें क्या, एक तो मरीज़ को चीरा नहीं लगता। आप सोचिए कि मरीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक चीरा लगा हुआ है, दूसरी जगह उसको सिर्फ एक छोटा सा चीरा, हमने दूरबीन से सारा कैंसर अंदर जगह जहाँ जुड़ा था छुड़ा लिया और एक छोटा सा चीरा लगाया, उसमें से कैंसर को हमने बाहर निकाल दिया। तो लास्ट में मरीज़ को एक 5 सेंटीमीटर का चीरा लगा होता है। और कैंसर के इलाज में सिर्फ कैंसर को नहीं निकालना है, जिस रास्ते से वो फैल सकता है, मिसेंट्री कहते हैं, और लिम्फ नोड्स, उनको भी निकालना होता है। और टेक्निक आजकल इतनी एडवांस हो गई है, हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी है कि हम लोग दूरबीन विधि से कैंसर का इलाज करने में सक्षम हैं, चीरे के कंपैरेबल रिजल्ट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मरीज़, आपने कल ऑपरेशन कराया, डरे हुए थे आप कि आपके मरीज़ को कैंसर था, और अगले दिन आपका मरीज़ आपसे बात कर रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि बाबा पानी पी लो, खाना खा लो, वो चल भी रहा है। तो मरीज़ को भी बहुत अच्छा लगता है, पेन कम होता है, चीरा नहीं होता है, और साथ घर वालों को भी लगता है कि नहीं हमारा जो है कैंसर का इलाज हो सकता है, तो मोटिवेट भी होते हैं वो इस चीज़ को लेके। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और डेफिनेटली बड़ी आंत के कैंसर के लिए दूरबीन आज के टाइम में कॉमन है। अगर चीरा लगाना पड़ता है तो आप वो माने कि वो एक्सेप्शन ही है, वरना बड़ी आंत कैंसर आज के टाइम में दूरबीन से ही करते हैं। अनलेस एंड अनटिल उसने अगल बगल की चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया हो, दूरबीन से संभव ही नहीं है। जब भी कोई दूरबीन की बात करता है तो चीरे की संभावना हमेशा होती है। कुछ पार्टिकुलर केसेस में उसमें चीरा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब ये बता दें, अगर कोई अर्ली स्टेज में पहुंच गया तो उसकी जान बचाई जा सकती है? अर्ली स्टेज में, चाहे स्टेज 4 में भी पहुंच गया तो उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर मैं कहूं कि कोई आया हमारे पास, कोलन का कैंसर है और लिवर में है, तो लिवर में भी अगर वो हम ऑपरेशन से उसको काट के निकाल सकते हैं उस लिवर के हिस्से में जहां कैंसर फैला हुआ है, तो आउटकम अच्छा होता है। इवन आजकल के टाइम में फेफड़े में भी अगर कैंसर पहुंच गया है, लंग में भी लिवर के साथ, वो भी काट के निकाला जा सकता है, तो उसका आउटकम बहुत अच्छा है। ऑपरेशन बाद कीमोथेरेपी चलेगी, वो है कि और भाई जो हमें दिख रहा है लिवर में वो फैल के बड़ा हो गया। हो सकता है कई सारे कैंसर कई जगह पे अभी हो छोटे छोटे, क्योंकि कैंसर तो एक सेल पहुंचा कहीं पे, फिर वो पॉपुलेशन अपना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 हुए, तो अपने टाइम में दिखता है। कीमोथेरेपी का पर्पज़ यही है कि जो नहीं हमें दिख रहा आज के टाइम इमेजिंग में, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और इवन स्टेज 4 में भी कोलन कैंसर में सर्वाइवल अच्छा है कीमोथेरेपी और सब कुछ को लेते हुए। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे अगर बड़ी आंत में कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो आप घबराएं नहीं, आप डॉक्टर के पास आएँ। इनका इलाज अब संभव है, ऑपरेशन से संभव है, और इनका इलाज बिल्कुल सफल होता है और स्टेज 4 तक सफल होता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, डॉक्टर के पास आएँ। स्टेज 4 में लाइफ बढ़ा सकते हैं, पूरी तरह कैंसर ख़त्म नहीं कर सकते। स्टेज 4 का मतलब मेटास्टेटिक, पूरे बॉडी में कहीं भी फैल सकता है। लेकिन हाँ, जो भी लाइफ है, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर हम लोग बात करें तो गॉल ब्लैडर में स्टेज 4 मतलब बहुत अच्छा सर्वाइवल नहीं है, 6 मंथ्स। पैंक्रियाज कैंसर है, उसमें मेटास्टेटिक डिजीज है 6 मंथ्स 9 मंथ्स, मतलब ऐसे ही होता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे कोलन कैंसर और रेक्टल कैंसर थोड़ा अलग है, उसमें सर्वाइवल कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ये है। तो जैसा कि इन्होंने कहा अर्ली स्टेज में अगर आप मतलब हैं और डिटेक्ट हो जाता है तो सर्वाइवल के चांस ज़्यादा है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।